नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी में जो कुछ भी हो रहा है या अब जो कुछ भी सामने आ रहा है, ऐसे में अतुल प्रसाद जी को अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिए। कल वो खुद 59 शिक्षकों को बर्खास्त किए हैं। वो बर्खास्तगी की वजह यह है कि वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए थे, उस वेरिफिकेशन में कई तरह की त्रुटियां सामने आई हैं। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके के सैकड़ों शिक्षक का नाम अब सामने आ रहा है जो बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन था, उस क्वालिफिकेशन को भी वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें टीचर बनाया ही नहीं गया। परीक्षा में भी पास हुए, वो जाके योगदान भी कर दिए। अब उसकी तहकीकात चल रही है। लेकिन बीपीएससी जिस तरीके से कोई ऐसे छात्र जो अपने रिजल्ट को लेकर सशंकित थे, उन्हें लगता था कि कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आया फिर भी हमारा नहीं हुआ, 700 से अधिक लोगों ने आवेदन किया। अब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी देना कहाँ तक जायज़ है, बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल तब उठता जब आप 59 स्टूडेंट को अपने खुद बर्खास्त नहीं करते। गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है, अगर ये सवाल खड़ा करना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, एक मीडिया कर्मी के रूप में भी और एक बिहार के नागरिक होने के नाते भी। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से हर एक पद पर योग्य आदमी अपनी तरफ से एड़ी चोटी एक किए हुए हैं कि हमें हमारा वो हक मिलना चाहिए, ये सवाल हकमारी का है। अब ये 59 शिक्षक जिसको आपने बर्खास्त किया, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? कौन जिम्मेवार होगा? कैसे वो बहाल हो गया? और आप कहेंगे कि हम इसलिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए हैं और ज्वाइन करने के बावजूद भी हम परमानेंट नियुक्ति की प्रक्रिया में अभी हम 2 वर्ष समय लगाएंगे। तो ये तो भाई हो गया कलम का आप सौदागर हैं, आप कलम के मास्टर हैं, आप उसी का खेल खेल रहे हैं। कभी कहीं ऐसा हुआ औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं और हम जांच करेंगे, मतलब आप अपना दामन बचा रहे हैं कि अभी कुछ अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो हम तो कह देंगे, हम तो हाथ झाड़ लेंगे कि भाई हम तो औपबंधिक बहाल किए हैं, हम थोड़ी उन्हें परमानेंट बहाल कर दिए हैं। तो आप भागने का स्केप बना लिए। लेकिन कोई छात्र अगर जिसको लगता है कि हमारे मार्क्स जो दिया गया है वो मार्क्स सही नहीं है, या फिर कट ऑफ मार्क्स जो है जो क्वालिफाई मार्क्स है उससे ज़्यादा हमको मार्क्स आया है, एज रिलैक्सेशन में भी हम सबसे ऊपर हैं, फिर भी हमको नहीं मिला, तो आपने तो उसको मौका दिया। तो इतने लोगों को जांच कर लिए तो बहुत कम संख्या में आपके पास शिकायतें आई थी। अब समझिए ना कि आप 10 लाख बच्चों का आपने परीक्षा लिया, छात्रों का परीक्षा लिया, उसमें से रिजल्ट दिया, रिजल्ट के बाद मात्र इतने लोगों ने आपको शिकायत की कि हमारा रिजल्ट में कहीं न कहीं त्रुटि है। अब इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई तो आप अपने अधिकारियों पर करिए। कैसे 59 को आप बर्खास्त कर रहे हो? जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए कि कैसे वो आ गए। वेरिफिकेशन तो आप ही किए थे शुरुआती दिनों में, आप तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किए। क्यों नहीं? वेरिफिकेशन में क्या ऐसा विवाद हुआ? पब्लिक को क्या मतलब है? पब्लिक को क्या मतलब है कि वेरिफिकेशन में के पाठक से आपको क्या समस्या हुई, फिर क्या विवाद हुआ जब वेरिफिकेशन करना बंद कर दिए? आप तो वेरिफिकेशन कर रहे थे, आप वेरिफिकेशन कर रहे थे ना। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी को करना चाहिए या फिर शिक्षा विभाग को करना चाहिए, ये तो आपका पॉलिसी मैटर है। जो लोग आपके उस निर्णय से प्रभावित हुए हैं उसके लिए जिम्मेवारी किसकी तय होगी? आप उस जिम्मेवारी से कैसे भाग जाइएगा कि हम औपबंधिक बहाल किए हैं? तो जब आप इस तरीके से जिम्मेवारी से लेने को तैयार नहीं है, तो फिर अगर कोई स्टूडेंट अगर आपसे कह रहा है कि भाई हमारे रिजल्ट को आप दोबारा चेक कीजिए, तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिएगा। वो जो जितने स्टूडेंट को आप बर्खास्त किए हैं उन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? वो तो सारा चीटिंग का मामला है। जिसको डिग्री नहीं है वो जो है सो फॉर्म भर दिया, और सबसे बड़ा गुनाहगार तो हुआ कि फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र भी ले लिया। अब आप जो उसको खोज रहे हैं कि कहाँ है, उसके लिए तो जिम्मेवारी तय होनी, उसके लिए तो स्टूडेंट जिम्मेवार नहीं है। उतने लोगों की हकमारी तो इसने की है, और उस हकमारी की जिम्मेवारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। इसलिए अतुल प्रसाद जी, जो चीज़ें चल रही हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप पर सवाल अगर खड़े कर दिए
तो आपको जवाब देना। बीपीएससी के चेयरमैन है, इसका ये मतलब नहीं है कि देश के संविधान से आप ऊपर हैं। आपको संविधान ने संरक्षण दिया है कि आपको अनैतिक तरीके से कोई आपको हटा नहीं सके। संविधान ने यही संरक्षण दिया है कि बीपीएससी के चेयरमैन को जब हटाने की जरूरत हो तो विधानसभा के सदस्यों में को किस तरीके का अधिकार दिया गया है, किस तरीके से आपको हटा सकता है, वो दिया गया है। आप संविधान ने आपको ये संरक्षण दिया है, लेकिन संविधान तब ना जब जनता है। अब जनते अगर असंतुष्ट है आपके किसी निर्णय से, तो फिर उसको तो संतुष्ट करना भी एक जिम्मेवारी है आपकी। एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको संविधान से संरक्षण प्राप्त है, उसकी जिम्मेवारी तो और जनता के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो हिपोक्रेसी है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लीजिए अतुल प्रसाद जी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं। लगातार आप जितना संशोधन किए हैं, दुनिया में नहीं पहले ऐसा परीक्षा होगा जिसके नोटिफिकेशन से लेके परीक्षा के रिजल्ट निकले तक अब जितना संशोधन किए हैं, आप गुनाहगार नहीं हैं। आपको ये संशोधन करने का राइट कैसे मिल गया है भाई? मामला कोर्ट जाने दीजिए ना। आप इसलिए तो औपबंधिक आप बहुत अपने आप को कलम का जादूगर समझते हैं, तो जादूगरी निकलेगी आपकी भी। इस परीक्षा में सेकंड फॉर्म जो अभी भराया है, उसमें भी आप संशोधन पर संशोधन किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन एक बार निकलता है और उस नोटिफिकेशन में अगर आप लगातार संशोधन कर रहे हैं और उससे अगर कोई प्रभावित हो रहा होगा तो आपके संशोधन से यूपीएससी का परीक्षा निकलता है तो कभी कोई संशोधन होता है नोटिफिकेशन में? आप जितना संशोधन इसमें किए हैं, तो जैसे आपको परीक्षा लेने का अनुभव नहीं था इस इतने बृहद पैमाने पर, आप संशोधन पर संशोधन करते रहे। ठीक है, आपने छात्र हित में संशोधन किया होगा, लेकिन जो छात्र आपके संशोधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो छात्र आपके रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें इतना मार्क्स मिला, उस पर आप एफआईआर दर्ज कीजिएगा, उनको 5 वर्ष तक के लिए बाहर कर दीजिएगा। ये कहाँ का जस्टिस है? इसलिए अतुल प्रसाद जी, इन चीज़ों पर भी गौर करने की जरूरत है। और पहले तो अब आप कटघरे में है कि कैसे इस तरीके से बहाली हुई है। जिम्मेवार भाई आपके आपसी तालमेल की वजह से, आपके तालमेल में कमी की वजह से सफरर अगर बिहारी है, सफरर अगर बिहारी का छात्र है, तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए।